हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जिस लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था समांतर श्रेणी के बेसिक पर, और डियर डॉक्टर मनोहर रे का 5th लेसन समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5A के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं डियर एक्सरसाइज 5B। तो क्या है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। डियर से पहला पद है A1। ए का मतलब आपका पद, वन का मतलब पहला पद। एन एनवा पद है डियर्स, एन का मान 1 के बराबर और 1 से बड़ा है डियर्स। अब 1 का तो मान दिया हुआ है डियर्स, तो एन की जगह हम 2 रखते हैं डियर्स। एन की जगह 2, ए तो ए डियर्स, एन की जगह 2 बराबर 3 तो 3, ए तो ए, एन की जगह डियर्स 2 -1 +2 डियर्स। यहाँ देख रहे हैं E2 बराबर 3 तो 3, 2 में से 1 गया डियर्स, 1 बचा +2। अब डियर्स 3 तो 3, यहाँ कोई निशान नहीं लगा डियर्स, गुणा का निशान। और जो A1 का मान आपका दिया हुआ है डियर्स 3, यहाँ पर रख लेते हैं 3 + 2। तो डियर्स A2 बराबर क्या आ जाएगा, 3 3 9 + 2, 9 और 2 11। तो ये आपका दूसरा पद आ गया डियर्स। अब आयन की जगह डियर्स 3 रखते हैं, आयन बराबर 3 रखने पर तो A3 = 3, A3 - 1 + 2, तो A3 = 3, A 3 में से 1 गया डियर्स, 2 बचा +2, तो A3 = 3 और E2 का मान है 11। तो 11 यहाँ पर रख देते हैं डियर्स, +2, तो A3 बराबर 11 3 33 ऐड 2, तो A3 बराबर 33 + 2 कितना हो जाएगा, 35। आयन = 4 रखने पर, आयन डियर्स यहाँ पे 5 पद निकलवाए हैं, तो इसलिए आयन का मान 5 तक रखेंगे। तो ए तो ए, 4 तो 4 = A, आयन की जगह 4 डियर्स, यहाँ 3 था, 3 - 1 + 2, तो A4 = 3, ए तो ए, 4 में से 1 गया डियर्स, 3 + 2, तो A4 = 3, यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान। A3 का मान अभी निकाले थे डियर्स, कितना है 35। तो डियर्स यहाँ पर 35 रख देते हैं, +2 डियर्स A4, 3 पंजे 15 के 5, हाँ से 3 3 9 1 10 डियर्स +2, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 107। ये 4 का मान आ गया। आयन बराबर 5 रखने पर आयन का मान 5 रखेंगे, तो A5 = 3, A 5 - 1 + 2, तो A5 = 3, A 5 में से 1 गया, 4 + 2, A5 = 3 तो 3, यहाँ निशान नहीं गुणा का निशान। A4 का मान अभी आया 107 ऐड 2, A5 = 3 7 21, 3 एकम 3 + 2, A5 इसमें ऐड कर देंगे 323। तो डियर्स आप देख रहे हैं ये पांचों पद निकल गए। इसीलिए संगत श्रेणी डियर, कुछ नहीं करना। संगत श्रेणी में आपको पहला पद रख देना, पहला पद आपका 3 था डियर, दूसरा पद आपका 11 था, फिर अगला पद रख देना है 35 था, इससे नेक्स्ट रख देना है 107 था, इसके नेक्स्ट 323 डियर डॉट डॉट। तो ये आपकी संगत श्रेणी हो गई डियर्स। तो इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं दूसरा है A1 = -1, AN = AN - 1 divided by N, where N greater or equal than 2। अब डियर्स ए भी ऐसा ही है, आप देखते हैं यहाँ पर A1 आपका दिया हुआ है, और डियर्स वही है, ये आपका दूसरा सवाल है पहले का दूसरा, कि इसके 5 पद लिखने और संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो डियर्स वही फंडामेंटल, n बराबर 1 तो रखा हुआ डियर्स, 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर रख लो डियर्स। A2 = A2 - 1 डिवाइड बाई 2। तो डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं A2 = A
2 में से 1 गया 1/2 डियर्स A2 बराबर A1 की जगह A1 का मान रख दो -1 डिवाइड बाई 2। तो डियर्स A2 का मान निकल गया। A2 का मान मतलब दूसरा पद। अब n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर तो A3 इज इक्वल टू A3 - 1 डिवाइड बाई 3। तो A3 इज इक्वल टू A 3 में से 1 गया 2 डिवाइड बाई 2। तो A3 इज इक्वल टू डियर्स A2 का मान धर देते हैं यहाँ से -1/2 डिवाइड बाई 3। डियर्स कहीं पर अगर ऐसा हो अपॉन का अपॉन तो यहाँ पर चौथा पद होता है ऊपर ही नीचे आ जाएगा। तो A3 इज इक्वल टू -1 2 3 6, तीसरा पद आ गया 1/6। अगला रखते हैं n बराबर 4। n बराबर 4 रखने पर तो A4 इज इक्वल टू A4 - 1 डिवाइड बाई 4। डियर्स n की जगह n का मान रखते हैं ओनली A3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर रख लेते हैं A3 मतलब तीसरा पद -1/6 डिवाइड बाई 4। नीचे आ जाएगा A4 इज इक्वल टू -1 6 चौक 24। तो यहाँ पर चौथा पद निकलेगा। 5 पद निकालने तो n बराबर 5 रखने पर 5 रख लो n बराबर तो A5 इज इक्वल टू A5 - 1 डिवाइड बाई 5। तो डियर्स A5 इज इक्वल टू A5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। तो A5 इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ A4 इज वैल्यू -1/24 डिवाइड बाई 5। तो A5 इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा डियर्स -1 5 चौक 20 का 0 5 दूनी 10 और 2 12 120। तो आप देख रहे हैं 5 टर्म्स आपका ये आ गया। यस, इसीलिए संगत श्रेणी डियर्स क्या है? पहला पद आपका -1 देन -1/2 देन -1/6 देन -1/24 देन -1/120 ... तो ये डियर्स आपकी संगत श्रेणी है। डियर्स इसी प्रकार निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि अगला एक सवाल रह गया और डियर्स आप स्वयं निकालें और आंसर कमेंट करें। डियर्स सी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 2 AN इज इक्वल टू AN -1 -1। यहाँ पर डियर्स कह रहा है कि n ग्रेटर देन 2, n का मान 2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के मान दे रखे हैं डियर्स। पहला पद भी 2 है और दूसरा पद भी 2 है और nवां पद आपका ये है डियर्स। इसमें मान रखते जाएंगे, आपको निकल जाएगा डियर्स। आप स्वयं निकालिए। अगला है डियर्स दूसरा, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में खानों को भरिए, या हम यूं कहें रिक्त स्थान भरिए। डियर्स क्या है? इसके लिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले डियर्स इसमें कुछ फार्मूला nवां टर्म लगेगा डियर्स, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। nवां तो डियर्स समांतर श्रेणी का nवां पद, इसको डियर्स an लिख लो या डियर्स आप tn भी लिख सकते हो। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है डियर्स nवां पद, प्रारंभ से nवां पद। डियर्स ये आपका पहला पद, n आपका जितना पद आप निकालेंगे, डी आपका क्या सार्वंतर है। तो डियर्स अब हम देखते हैं दूसरे का पहला क्या है। 2 का डियर्स बॉक्स बना हुआ है 26। तो डियर्स यहाँ आपका पहला पद है a बराबर, जो स्टार्टिंग में होता है पहला पद, यहाँ आप देख रहे हो तीसरा पद है, या हम यूं कहें कि यह आपका अंतिम पद है। ठीक है, तो हम इसको 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। चाहे डियर्स इस फार्मूले के जरिए निकाल लें क्योंकि ये आपका अंतिम पद है, और चाहे एक और अदर फार्मूला भी उससे भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर डी है वो बराबर होता है डियर्स T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर होगा कोई भी पद माइनस उससे पहला पद, मतलब T3 माइनस T2। डियर्स इसका यूज करके हम निकाल लेंगे। डियर्स अगर हम मान लें कि यहाँ पर आपका x है तो क्या होगा डियर्स, इसको घटा के इसके x माइनस 2 बराबर होना चाहिए 26 माइनस x।
इस एक्स को इस पार ले आओ डियर्स, एक एक्स ये एक्स इस पार आके प्लस का हो जाएगा, ये 26 दो इस पार आके प्लस का, एक ऐसे 2x ये आपका 26 हो 28 डियर्स, 2 14 दूनी 28, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। मतलब डियर्स यहाँ पर आपका 14 होना चाहिए। एक तो ये तरीका था डियर्स। अगला देखते हैं डियर दूसरा। डियर्स देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा पहले खाली जगह है 13, फिर डियर्स रिक्त स्थान है, फिर 3 है। तो डियर्स ये है, तो आप देख रहे हो एक दूसरा पद दिया है और दूसरा पद दिया है डियर का। देखें समांतर श्रेणी, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो आपका दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, दूसरा और चौथा। डियर्स A2 बराबर 13 है और A4 इज इक्वल टू 3 है। तो डियर्स इसे कैसे सॉल्व करेंगे। A2 बराबर मतलब दूसरा पद है डियर्स, तो A2 बराबर 13 है। A2 बराबर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद। दूसरा पद डियर्स क्या है, A फार्मूला मैंने अभी बताया एनमा पद का कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डियर्स यही है आपका, n की जगह n का मान रख देंगे तो डियर्स दूसरा पद आ जाएगा। तो अगर मैं दूसरा पद निकालूँ A2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ जाएगा डियर्स, a प्लस एक में से एक गया एक डी, सॉरी दो में से एक गया एक। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा पद तो a प्लस डी, तो क्या आ जाएगा डियर्स, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। ऐसे डियर्स यहाँ 4 है तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। डियर्स यहाँ पर a प्लस 3d कैसे आया डियर्स, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था डियर्स। अब हमें अगर फोर्थ पद निकालना है तो डियर्स a4 a n है, तो डियर्स a तो a इसकी जगह 4 माइनस 1 इंटू डी। तो डियर्स a 4 में से 1 गया 3d, तो ये हम आ गया डियर्स। तो ऐसे निकालते हैं। अब डियर्स इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, a और d के मान निकाल लेते हैं डियर। कैसे, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 अगर मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3 इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2 है डियर्स। अगर इसे हम घटा दें तो ऐसा कट जाएगा डियर्स, आपने सॉल्व किए होंगे समीकरण। a में से गया डियर 0, अब 1d में से 3d गया तो माइनस का 2d बचा डियर्स। 13 में से 3 गया बचा 10। अब डियर्स माइनस 2 उस पर जाके भाग में हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 2 पंजे 10 डी इज इक्वल टू माइनस 5। समीकरण 1 में डियर्स अगर इसे रख दें तो ए तो a डी की जगह माइनस 5 बराबर 13, तो a इज इक्वल टू ये 5 उस पर जाके प्लस का हो जाएगा 13 और 5 18 डियर्स। अब डियर्स ए का मान, अब आप आराम से पहला पद डियर्स, ये पहला पद है तो खाली स्थान डियर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब डियर्स यहाँ आपका तीसरा पद निकालना है, तो डियर्स तीसरा पद निकाल लेते हैं। ए एन बराबर एनमा पद था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डियर्स हमें थर्ड पद निकालना है, n की जगह 3, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। डी एक ही जगह का मान रख लेते हैं 18, 3 में से 1 गया 2 या निशान गुणांक निशान, और डी का मान अभी निकल के आया था माइनस 5। तो डियर्स 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, डियर्स 18 में से 10 गया 8 बचा, तो डियर्स तीसरा पद आ गया 8। तो डियर्स यहाँ पर हम रख लेंगे 8। तो डियर्स से रिक्त स्थान भर गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है डियर्स। अगला देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है डियर, कह रहा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। डियर्स कह रहा है कि आपकी एक समांतर श्रेणी अर्थमेटिक 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ n। डियर्स प्रथम पद मतलब a बराबर आपका दे रखा 3, डियर्स डी निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 8 में से 3 गया 5। अब डियर्स कौन सा पद, तो ये आपका nवा पद ले लेते हैं, a n बराबर 78 डियर्स। अब n का मान निकालना है, तो डियर्स फार्मूला वही a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ए एन एनवा पर डियर्स 78, ए का मान आपका 3 प्लस एन का मान निकालना -1 इंटू डी का मान अभी निकाला 5 डियर्स 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 के अंदर से मल्टीप्लाई तो 5 एन डियर्स 5 एकम 5 डियर्स 78 इज इक्वल टू डियर्स यहाँ पर देख रहे हैं 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 प्लस 5 है डियर्स -2 इस पर आएगा +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n डियर्स यहाँ आपका हो गया 80 इज इक्वल टू 5n। ये 5 इस पर आके भाग में हो जाएगा डियर्स 16 पंजे 80 तो n इज इक्वल टू 16 तो n का मान आ गया आपका 16। तो डियर्स इस प्रकार निकालेंगे। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा वीडियो को पॉज करके देखिए डियर्स, लिखिए अब। और डियर्स अगर कहीं पर समझ में ना आए तो मुझसे व्हाट्सअप भी पहुँच सकते हैं डियर्स। व्हाट्सअप नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डियर्स। फोर्थ है, कह रहा है यदि समांतर श्रेणी यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करो। डियर्स कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब an बराबर 2n + 3 हो तो श्रेणी का 5वां पद और 25वां पद निकालो। डियर्स बहुत ही आसान है, वेरी इजी। तो डियर्स देखते हैं। डियर्स 5वां पद मतलब n की जगह 5 रखना है, रख दो डियर्स। A5 इज इक्वल टू 2 × 5 + 3 5 दूना 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा डियर 13। तो 5वां पद आ गया 13, 5वां पद आ गया 13। अगले डियर्स देखते हैं, कह रहा 25वां पद तो n की जगह 25 रख देते हैं डियर्स, रख दो। A25 इज इक्वल टू 2 तो 2 n की जगह डियर्स 25 + 3 25 दूनी 50 प्लस 3 50 और 3 डियर 53। तो 25वां पद डियर्स आ गया 53। तो डियर्स कोई भी पद निकालना हो अगर उसका nवां पद दे रखा हो तो डियर्स n की जगह n का मान रख देते हैं जितनवां पद पूछता है। डियर्स इसका हम देखते हैं सेकंड, 4 का सेकंड। कह रहा है डियर्स जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है उसका 7वां पद निकालो, उसका 7वां पद ज्ञात करो। डियर्स वैसा ही है जैसा कि अभी निकाले डियर्स, बिना स्वयं निकालिए। ये nवां पद है, n की जगह डियर्स 7 रखिए, बस आपका 7वां पद निकल जाएगा। डियर्स थर्ड है, कह रहा है डियर्स 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो डियर देखते हैं। डियर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीप्लाई हैं, मतलब जिनको हम अगर 4 से डिवाइडेशन करें तो पूरा डिवाइड हो जाए। तो डियर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि 10 को अगर 4 से भाग दें तो पूरा नहीं कट रहा है। तो डियर इसके बीच की बात, तो इससे ऊपर तो पहला पद आपका 12 आएगा। 12 के बाद डियर 4 का डिवाइडेशन वही होगा, इससे 4 ऐड होगा तो डियर इसमें आ जाएगा 16। 16 में 4 जोड़ेंगे डियर कितना आ जाएगा 20, 20 में 4 25 डियर डॉट 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 डॉट। और अंतिम पद डियर्स क्या आएगा इसे हमें देखना है। अंतिम पद 250 दिया है डियर्स। अगर हम 250 को 4 से मल्टीप्लाई
करते हैं। तो डियर्स 4 छंग 24 बचा आपका यहाँ पर 1, 4 दूना 8, मतलब 2 शेष बचा, 2 एक्स्ट्रा है तो इसमें से 2 कम हो जाए तो डियर 250 में से 2 कम हो जाए, कितना बचेगा 248। तो डियर्स आपका 248 इज लास्ट टर्म। अब कह रहा है कि कितने गुणज होंगे, मतलब n का मान इसमें निकालना है। डियर्स a बराबर आपका 12, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद में 4, अंतिम पद आपका nवा पद 248 और n आपको निकालना है कि कितने पद हैं इसमें। डियर्स वही फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डियर्स ए n की जगह nवा पद रख देंगे 248 इज इक्वल टू a की जगह a का मान, n का मान निकालना और d की जगह 4। डियर्स 248 इज इक्वल टू 12 ऐड 4 की मल्टीप्लाई से डियर्स 4n माइनस 4। डियर्स 248 इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n। डियर्स 8 इस पर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 4n। डियर्स 248 में से 8 जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। डियर्स 4 इस पर आके भाग में आ जाएगा इज इक्वल टू n। 4 छंग 24 तो n बराबर डियर्स आ गया 60। कितने होंगे डियर्स 60 पद होंगे 10 और 250 के बीच ऐसे जो 4 से विभाजित होंगे। अगला डियर्स देखते हैं, अगला डियर्स हम देखते हैं 5th है, कह रहा है डियर्स निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही आसान है, आप देखते जाइए। यह पहला है 2, 5, 8, 11, डॉट 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 का 50वां पद। तो डियर्स इसमें कह रहा है इसका 50वां पद निकालो। डियर्स आप देख रहे हैं पहला पद a बराबर 2 हो गया। डियर्स d निकाल लेते हैं, 5 में से 2 हो गया तो 5 माइनस 2 माइनस बराबर आ गया 3। डियर्स जो d है आपका सार्वधातुक मैंने कहा था कोई भी पद माइनस उससे पहले वाला पद। अगर आप देखें तो 8 में से 5 जाएगा फिर भी 3 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा फिर भी 3 बचेगा। कहीं से भी आप निकाल लें d का मान वो आप पर डिपेंड करता है। 50वां पद निकालना है मतलब n की जगह 50। 50वां पद निकालना है मतलब n की जगह 50। an निकालना है a 50 डियर्स। तो निकाल लेते हैं डियर्स। an बराबर फार्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 50 इज इक्वल टू a का मान 2 प्लस n की जगह 50 माइनस 1 और d की जगह डियर्स निकाल लिया 3। तो a50 इज इक्वल टू 2 प्लस 50 में से 1 गया 49 गुणा 3। तो a50 इज इक्वल टू 2, 3 नियम 27 के साथ हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। a 50वां आ जाएगा डियर्स, ने जोड़ दो 2 को, कितना आ जाएगा डियर्स 149। तो डियर्स आपका जो 50वां पद है वो आएगा 149 डियर्स 149। अगला डियर्स इसका बी देखते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। तो डियर्स बी है 1/2 1 3/2 डॉट 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 का 100वां पद। 100वां पद ज्ञात करो। तो डियर्स इसका हम 100वां पद निकालेंगे, बहुत ही आसान है डियर्स। ए का मान पहला पद जो आपका दिया हुआ है, डी निकाल लेंगे डियर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 माइनस 1/2 डियर्स। 1 में से आधा जाएगा डियर्स, आधा बचेगा डियर्स। n का मान है 100, 100वां पद आपको निकालना है। तो डियर्स an बराबर फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डियर्स। तो यहाँ पर n का मान 100 इज इक्वल टू a का मान 1/2 प्लस n की जगह 100 माइनस 1 इंटू डी का मान डियर्स 1/2।
तो 100 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 100 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 99 मल्टीप्लाई 99 डिवाइड बाई 2। तो डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 तो ऐसे आ जाएगा, ऊपर से 99 और 100। जब डियर्स हर एक जैसे होते हैं तो हल एक ही आता है डियर्स। अगर यहाँ आपको भिन्न वगैरह नहीं आती तो मेरा बेसिक मैथ जरूर देखिए डियर्स, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ए 100 इज इक्वल टू डियर्स 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, कितना आ गया है ए 150। तो डियर्स 100वां पद आपका 50 होगा। डियर्स इसका सी पार्ट है वो भी आपको बता देते हैं। डियर सी है √2, 3√2, 5√2, डॉट 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 का 20वां पद। डियर्स रूट वाला है, वैसे बहुत आसान है लेकिन आप कहेंगे रूट वाला छोड़ दिए, इसलिए मैं पहले रूट वाला बता देता हूँ डियर्स, बच्चों को देखते हार्ड लगता है। तो a बराबर √2, डियर्स डी निकाल लेते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। डियर्स 3√2 में से आप कुछ नहीं लिखा, 3√2 में से 1√2 गया, 2√2 बचा। और डियर्स 20वां पद तो n बराबर 20। डियर्स फार्मूला वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 20, a का मान आपका √2 प्लस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान डियर्स 2√2। a 20 इज इक्वल टू √2 प्लस 20 में से 1 गया डियर्स 19 गुणा 2√2। डियर्स यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का मल्टीप्लाई का निशान। a 20 इज इक्वल टू √2 प्लस 19 दूना 38 √2। यस a 20 इज इक्वल टू ये आपका 38√2, 1√2 कितना हो जाएगा डियर्स 39√2। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है डियर्स। ये आपका निकलेगा 20 में आपका 39√2। अगला डियर्स देखते हैं हम। डी 5 का डी डियर्स 4, 7, 10, 13, डॉट 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 का nवां पद तथा 25वां पद। nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात करो। डियर्स बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a बराबर पहला पद 4 है, डियर्स डी निकाल लेते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 में से 4 गया बचा 3। इसमें 2 मान निकालने का, nवां पद एक 25वां पद। जब nवां पद निकालेंगे तो n की जगह n का ही मान रखेंगे और जब 25वां निकालेंगे n की जगह 25 रख देंगे। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे फार्मूला था a n इज इक्वल टू, nवां पद निकाल रहे हैं तो a का मान 4, n की जगह n का ही मान रखेंगे और d की जगह d का मान रख देंगे। तो a n इज इक्वल टू 4, ds 3 की n से 3n माइनस 3। a n इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 प्लस 3n, या हम यूँ कहें a इज इक्वल टू 3n प्लस 1। तो डियर्स ये आपका हो गया nवां पद। अब जब हम 25वां पद निकालेंगे, इसीलिए 25वां पद जैसे ही निकालेंगे तो हम n की जगह 25 रख देंगे इसी में। तो डियर्स a 25 इज इक्वल टू 3, 25 प्लस 1। तो डियर्स a 25 इज इक्वल टू 25 थी 75 प्लस 1 कितना हो गया डियर 76। तो a 25वां पद हो गया 76। बहुत ही आसान है डियर्स। मैं चाह रहा हूँ अगला अपने आप निकालें डियर्स। e 10, 7, 4 डॉट 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 का 20वां पद, ये अपने आप ही निकालिए डियर्स। एक और है वो भी इजी है डियर्स, -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद। आसान है डियर्स, ये अपने आप ही निकालिए डियर्स। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मैं व्हाट्सएप में नीचे लिंक दे दूंगा डियर्स, व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कीजिए। अगला है डियर्स 6। कह रहा है डियर्स समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं डियर्स। पहले
इजी वाला तरीका ही बताते हैं। तो डियर्स क्या करना है, आप देख रहे हैं 3,8,13, आप डियर्स यहाँ पर देख रहे हैं 5 का डिफरेंस है डियर्स, 5 का। तो लास्ट में हम देख रहे हैं कितना है 253 डियर्स। इसमें से अगर 5 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा डियर 248। कितना आ जाएगा, सॉरी 253 है, इनमें से अगर 5 घटा दें डियर कितना आ जाएगा 248 डियर्स। अगर इसमें से 5 और घटा दें कितना आ जाएगा 243। तो डियर्स में अंत से पूछा है तो डियर्स हम शुरू से निकालेंगे तो एक फार्मूले यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको पलट देते हैं क्योंकि अंत से पूछा तो डियर्स अंत से, तो हम क्या करते हैं इसको पलट देते हैं डियर्स 253, 248, 243, डॉट 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 डियर्स लास्ट वाला लिख देते हैं 3 चाहे और लिख दो बीच में। तो डियर्स अंत से पूछा तो इसलिए हमने इसको पलट दिया, अंत से पहले लिख लिया। तो डियर्स ए बराबर आपका आ जाएगा 253, डी बराबर क्या दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना आ गया डियर्स 248 में से 253 गया माइनस का 5, ठीक है डियर्स। और n का मान आपका कितना पूछा है 20वां पद। तो डियर्स ए एन बराबर फार्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो डियर्स a 20 इज इक्वल टू ए का मान एक ही जगह रख दो 253 प्लस तो प्लस n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह d का मान रख लो -5। डियर्स a 20 इज इक्वल टू 253 प्लस माइनस माइनस 20 में से 1 गया 19 बचा गुणा 5। तो a 20 इज इक्वल टू 253 माइनस 5 ने 45 के 5, 5 कम 5 4 9। डियर्स a 20 इज इक्वल टू डियर्स से घटा लेते हैं कितना बचा 158। तो ये आपका डियर्स अंत से 20वां पद आ गया। डियर्स आज के लिए इतना ही।